साल 1980 के दशक में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया के एक स्कूल में एक ऐसा बच्चा था जिसे उसके क्लास के बच्चे इतनी बुरी तरह पीटते थे कि एक बार तो उन्होंने उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था। वो बच्चा खून से लथपथ बेहोश हो गया और उसे कई हफ्तों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ना पड़ा। माता पिता का तलाक हो चुका था, कोई दोस्त नहीं था, बस किताबें ही उसकी साथी थीं। वो दिन में 10-10 घंटे किताबें पढ़ता और आसमान में देखकर इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने के सपने देखता था। उस वक्त हर किसी ने उसे पागल और सनकी कहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही पिटने वाला डरा हुआ लड़का एक दिन इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया बदल देगा, नासा के एस्ट्रोनॉट्स को अपने बनाए रॉकेट में स्पेस में भेजेगा और दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। ये कहानी है रियल लाइफ आयरन मैन और दुनिया के सबसे बड़े विजनरी एलन मस्क की। एक ऐसी शख्सियत जिसके सोचने का दायरा इस पूरी दुनिया से कहीं आगे है, जिनके मुंह से निकला हर एक आइडिया आज के युवाओं के लिए एक मोटिवेशन है और जिनका पूरी दुनिया इतना सम्मान करती है कि आज अगर मस्क ट्विटर पर एक शब्द भी लिख दें तो शेयर मार्केट हिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने तक का उनका ये सफ़र इतना खौफनाक था कि कोई आम आदमी होता तो शायद डिप्रेशन में आकर अपनी जान दे देता। इनफैक्ट एलन मस्क की ज़िंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया था जब वो पूरी तरह दिवालिया हो गए थे और उन्हें अपना किराया भरने तक के लिए दोस्तों से पैसे उधार मांगने पड़े थे। आज हम एलन मस्क की उसी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो आपको हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करने की हिम्मत देगी। एलन का जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। बचपन से ही एलन को सीखने और पढ़ने में इतनी दिलचस्पी थी कि उन्होंने अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा किताबें पढ़ डाली थी। जब वो सिर्फ 12 साल के थे तो उन्होंने खुद से कोडिंग सीखी और ब्लास्टर नाम का एक स्पेस गेम बना दिया। इस गेम को उन्होंने एक मैगजीन को $500 में बेच दिया। ये उनकी पहली कमाई थी। लेकिन साउथ अफ्रीका का माहौल उनके सपनों के लिए काफ़ी नहीं था। 17 साल की उम्र में वो बिना अपने पिता के सपोर्ट के अपनी माँ के देश कनाडा चले गए। वहाँ उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए उन्होंने खेतों में काम किया, लकड़ियाँ काटी और यहाँ तक कि बॉयलर रूम की सफाई करने का खतरनाक काम भी किया, जिसके लिए उन्हें हर घंटे सिर्फ $18 मिलते थे। लेकिन मस्क के सपने बहुत बड़े थे। वो जानते थे कि उनके सपने सिर्फ अमेरिका में पूरे हो सकते हैं। वो अमेरिका आए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन इंटरनेट बूम को देखकर सिर्फ 2 दिन बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी Zip2 शुरू की। उस वक्त उनकी आर्थिक तंगी का ये आलम था कि उनके पास घर किराए पर लेने के पैसे नहीं थे। वो अपने छोटे से ऑफिस में ही एक काउच पर सोते थे और नहाने के लिए पास के एक स्टेडियम के बाथरूम का इस्तेमाल करते थे। उनके पास सिर्फ एक कंप्यूटर था जो दिन में वेबसाइट चलाता था और रात में एलन उस पर कोडिंग करते थे। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने Zip2 को मिलियंस में बेच दिया। इसके बाद उन्होंने X.com, जो बाद में पेपाल बनाया। यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब एलन अपनी हनीमून की छुट्टियों पर गए हुए थे तब कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने उनके पीठ पीछे साजिश की और उन्हें उनकी ही कंपनी के CEO पद से निकाल फेंका। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन वो कहते हैं ना, शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो वो हार नहीं मानता बल्कि एक बड़ी छलांग की तैयारी करता है। पेपैल जब बिका तो मस्क को $165 मिलियन मिले। वो चाहते तो जिंदगी भर किसी बीच पर बैठकर ऐश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। समुंदर के किनारे बैठकर उन्होंने फिर से आसमान की तरफ देखा और अपने बचपन का सपना याद किया, इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाने का। उन्होंने SpaceX की नींव रखी, लेकिन रॉकेट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। वो रॉकेट खरीदने के लिए रूस गए, लेकिन वहां के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन पर थूक तक दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम हमारे रॉकेट खरीद सको। इस बेइज्जती ने एलन मस्क के अंदर एक आग लगा दी। उन्होंने लौटते वक्त फ्लाइट में ही रॉकेट साइंस की किताबें पढ़नी शुरू कर दी और तय किया कि वो खुद अपना रॉकेट बनाएंगे। साल 2006 से 2008 का वक्त एलन मस्क की जिंदगी का सबसे काला दौर था। उन्होंने अपनी सारी दौलत SpaceX और अपनी दूसरी कंपनी टेस्ला में लगा दी थी। SpaceX के पहले 3 रॉकेट लॉन्च बुरी तरह फेल हो गए। करोड़ों डॉलर आंखों के सामने चलकर खाक हो गए। उसी वक्त उनकी पत्नी से उनका तलाक हो गया। टेस्ला भी बंद होने की कगार पर आ गई थी। दुनिया भर का मीडिया उन्हें पागल और फेलियर कह रहा था। मस्क के पास सिर्फ इतने पैसे बचे थे
कि वो या तो टेस्ला को बचा सकते थे या स्पेसएक्स को। अगर वो दोनों में पैसे लगाते तो दोनों कंपनियां डूब जाती। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने हार मानने का सोचा था, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा था, मैं कभी हार नहीं मानता, मुझे हार मानने के लिए मरना होगा। और फिर आया 28 सितंबर 2008 का वो ऐतिहासिक दिन। स्पेसएक्स के चौथे रॉकेट फैल्कन 1 की लॉन्चिंग थी। मस्क के पास ये आखिरी मौका था। अगर ये फेल होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन इस बार किस्मत को भी इस जिद्दी इंसान के सामने झुकना पड़ा। फैल्कन 1 का लॉन्च 100% सक्सेसफुल रहा। इसके सफल होते ही नासा ने मस्क को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। आज स्पेसएक्स दोबारा इस्तेमाल होने वाले रीयूजेबल रॉकेट बनाकर स्पेस इंडस्ट्री पर राज कर रहा है। और टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी है। जिस लड़के को स्कूल की सीढ़ियों से फेंका गया था, आज वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन मस्क आज भी रुके नहीं हैं। उनका सपना आज भी इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाना है। दोस्तों, एलन मस्क की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब पूरी दुनिया आप पर शक करे, तब भी खुद पर विश्वास करना मत छोड़ना। आज इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सपनों के लिए एक लाइन ज़रूर लिखिए और कमेंट में नेवर गिव अप टाइप करके एलन मस्क के इस जज्बे को सलाम कीजिए। अगर आपको एलन मस्क के संघर्ष की ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसे ही महान लोगों की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दें। जाते जाते एलन मस्क की एक बात हमेशा याद रखना। वो कहते हैं, जब कोई काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो हालात चाहे आपके कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, आपको वो काम करना ही चाहिए।